सत्संग एक रूहानी संजीवनी है जिसको लेने से मर्तप्राय आत्मा पुनर्जीवित हो जाती है और आत्मा का बल क्या काल, क्या महाकाल, क्या मन, क्या माया, आत्मा की स्पीड, क्या हवा, क्या प्रकाश और क्या मन, सबसे कई गुना ज्यादा है। और जब आत्मा बलवान हो जाती है, आत्मा शक्तिशाली हो जाती है, तो इंसान के छोटे बड़े सब भयानक कर्म कंकर में बदलते चले जाते हैं और वो मालिक की कृपा का हर पल पात्र बन जाता है। आत्मा को बल देना है। जैसे कोई आदमी कमजोर हो जाता है, उसे कहा जाता है कि आपको ताकत चाहिए, तो उसके लिए आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सब में पावर की चीजें हैं, वो दी जाती हैं और आदमी ताकतवर हो जाता है। लेकिन आत्मा को बलवान बनाने के लिए किसी पद्धति के पास कोई टॉनिक नहीं है। किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, कोई दवा नहीं जिससे आत्मबल बढ़ जाए। आत्मबल का टॉनिक भी आपके अंदर है। कितनी हैरानी है, आपके अंदर ही आत्मबल है और आपके अंदर ही आत्मा है। जैसे दूध में घी होता है, अब 5 क्विंटल दूध का आप पीना चाहें, क्या पी लोगे? नहीं पी सकते। लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर, जितना भी एक दिन में, अगले दिन फट जाएगा। लेकिन तरीका है, दूध के अंदर ही घी है, उसको जाग लगाओ, उसको बिलो, मक्खन आए, गर्म करो, छाछ अलग, घी अलग, तो वो घी 5 क्विंटल दूध का आप एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, साल, 2 साल, 3 साल तक उसको ले सकते हैं। वो पूरी पावर आपने ले ली। तो उसी तरह वो आत्मबल आप सबके अंदर है, लेकिन उसको हासिल करने के लिए एक तरीका है, एक मेथड है, एक युक्ति है। और उस तरीके को हमारे हिंदू धर्म में गुरु मंत्र, इस्लाम धर्म में कलमा, सिख धर्म में नाम शब्द, ईसाई धर्म में द गॉड्स वर्ड्स या मेथड ऑफ मेडिटेशन, यानी मालिक को याद करने का तरीका, विधि है। उस विधि के द्वारा अगर आप मालिक को याद करेंगे तो यकीनन आपकी आत्मा को आपके अंदर से पावर मिलेगी और वो टॉनिक मिलते ही आपके गम, दुख, दर्द, चिंताएं खत्म होती चली जाएंगी और खुशियों से माला माल हो जाएंगे। कितना आसान है ये प्रोसेस। एक नया पैसा नहीं लगाना, बाल बच्चों से, परिवार से दूर नहीं जाना, कपड़ा लत्ता अलग तरह का नहीं पहनना, कोई मुश्किल नहीं, शरीर को तकलीफ नहीं देना कि खड़े रहो, बैठे रहो, लेटे रहो, जैसी मर्जी आपकी। तो इससे आसान और क्या हो सकता है? जीभा से, ख्यालों से वो शब्द हैं, उनका अभ्यास करते रहो लगातार, तो आपके अंदर से आत्मबल बढ़ने लगेगा। और जैसे जैसे आत्मबल बढ़ता जाएगा, आप सुख, परमानंद की प्राप्ति के और करीब होते जाएंगे और आपकी बेचैनियां, आपकी टेंशनें खत्म होंगी और बिगड़े काम बनने लगेंगे। आपका तो पता नहीं आप क्या कहें, लेकिन हम आपको दावे से कहते हैं, हमने ऐसा टॉनिक जो बिना दाम के मिले, कहीं भी देखा तो क्या, सुना भी नहीं, सिर्फ सतगुरु मौला ने बताया। गुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने बयान किया, लेकिन गुरु बिना गति नहीं। जब तक गुरु मिलता नहीं, उन पवित्र ग्रंथों की भी समझ इंसान को पूरी नहीं आती। वो तो रूहानियत के पवित्र ग्रंथ हैं। जरा सोच के देखिए, दुनियावी ग्रंथ जो हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उनको नहीं ढंग से समझ सकते जब तक उस्ताद, टीचर, मास्टर ना पढ़ाए। तो हमने ये देखा, गुरु मुर्शिद कामिल के चरणों में लगे सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ
अपने आप ख्यालों में आने लगे और अपने आप उनकी समझ आने लगी। ये उनका रहमो करम। तो सत्संग में आइए, पीर फकीर से बात कीजिए और अमल कीजिए। मन भी रुकेगा, माया भी ढीली पड़ जाएगी और आत्मबल बढ़ता जाएगा। सिर्फ बात करने से, दिखावा करने से कोई भक्त नहीं बनता, अमल करने से ही भक्त बना करते हैं। अमल करो, सुबह शाम सुमरन करो। आपकी कोई लाइफ है, आप गृहस्थी हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, यानी सतब्रह्मचारी ब्रह्मचारी हैं, सुमरन तो अति जरूरी है। कोई भी लाइफ आपने चुन ली, हर लाइफ के सक्सेस के लिए सुमरन रामबाण है, यानी काम करेगा ही करेगा, कभी नकारा नहीं होगा, ये 100% गारंटी है। घर गृहस्थ वालों को भी जाप करना चाहिए और त्यागी तपस्वी को भी। बिना सुमरन के मन नहीं ठहरता। मन बड़ी जालिम शक्ति है, कोई मालूम नहीं कब आदमी को टरका दे और कब आदमी को भरमा दे और कब चारों खाने चित करवा दे। इसलिए मन से लड़ा करो, और मन से लड़ने का कोई और तरीका है ही नहीं सिवाय प्रभु के नाम के। सुमाली का नाम जपो, उसके नाम में शक्ति है, उसके नाम में ताकत है जो आपको सुख देगा। चंद रुपयों के लिए, चंद नोटों के लिए इंसान मन और मनमते लोगों का संग करता है, और कई बार वो सब इंसान के दुख का कारण बनते हैं। परेशान रहता है, दुखी रहता है, किसी से पैसे लिए, किसी को मारा, काटा, तड़फाया, जिंदगी भर वो आदमी तड़फता रहता है जो ऐसे बुरे कर्म करता है। तो इसलिए बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। जहां तक संभव हो नेक कर्म करो, भले कर्म करो, मालिक का नाम जपो, तभी सुख मिलेगा, तभी शांति मिलेगी, तभी परमानंद मिलेगा। अगर आप वचनों पे पक्के नहीं रहते, सुमरन नहीं करते, तो मालिक की कृपा पात्र आप नहीं बन पाएंगे। इसलिए टेंशन छोड़ो, रजा में राजी सो मर्द गाजी। सतगुरु मौला दुख दे सुख दे, उसकी तमीज ना रहे, वो आदमी मालिक की खुशियों का हमेशा अधिकारी बनता है और दोनों जहां में खुशियों से माला माल रहता है। सुख में नाचने लगे, दुख में मन चारपाई पे पड़ गए, ये भक्तों का नहीं तरीका होता। वो तो सुमरन करते हैं, दुख आ गया तो परवाह नहीं करते, क्या है बस इतने सोचने की देर है, 50-60% तो दुख वैसे उड़ जाता है। फिर सुमन करे, भक्ति इबादत करे, थोड़ी दवा दारू करे, चलो उससे खत्म हो जाता है बस। और सोच के पड़ जाए मर गया, वो कई तो लेटते हैं इधर को, मेरा बाजू इधर गया, अरे इधर ही जाएगा जब इधर को लेट रहा है तो नहीं, क्यों गया, तो वो तेरा दिमाग लेके गया। हाँ, जरा सी धूप लगी, ओ सिर दुखेगा, धूप में गया तो वो दुखेगा ही, क्योंकि पहले सोच लिया कि दिमाग को ऑर्डर दे दिया सिर दुखा देना, जैसे धूप में जाऊं, तो नेचुरली आपको नहीं पता, लेकिन ये शरीर का सिस्टम है। आपने कह दिया कि सिर दुखेगा और जब जाओगे तो दुखेगा। ये साइको होता है, आदमी के दिमाग में बैठ जाता है। तो दिमाग को पावर मिलती है गुरु मंत्र से, आत्म बल से। यानी किसी तरफ आ जाओ, चाहे साइंस की तरफ आ जाओ, चाहे रूहानियत की तरफ आ जाओ, सुमरन के बिना बात नहीं बनती। हमने देखा है 30 साल के बूढ़ों को, हमने देखा है 70-80 साल के जवानों को। देखा नहीं, देख रहे हैं, थोड़ा सा काम किया। हम अपनी बात करते हैं, बेपरवाह जी की रहमत बचपन से, जन्म से रही, गर्भ से रही, हमेशा से रही और रहेगी। तो हमने कभी उस गांव में ये नहीं सुना था थक गए, ना तो बुजुर्गों से सुना था, ना डेढ़ अवस्था वालों से, ना जवानों से, लेकिन यहाँ आए बहुतों से सुना, छोटे बच्चों से ना, मैं तो थक गया। हमने कहा ये क्या बला होती है, जवान तो थक गया, अधेड़ तो थक गया, बुजुर्ग तो थक गया। कई लोग मिले ऐसे, सभी नहीं। ये थक गया क्या चीज होती है? बस आपने सोच लिया तो थक गया, नहीं सोचा कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, बात ही कुछ नहीं। तो बहुत सारी बीमारियां तो आपके दिमाग की दी हुई हैं, आत्मा की कमजोरी की वजह से।
जैसे सुमन करोगे वो चुटकी में उड़ जाएंगे, हाथों हाथ खत्म। तो ऐसे ना सोचा करो, मैं ऐसे लेटूंगा मेरे तो बल पड़ेगा, मैं ऐसे लेटूंगा तो मेरे को आराम आएगा। हाँ, वास्तव में थोड़ा आराम मिलता है किसी भी करवट में तो अच्छी बात है, लेकिन पहले से सोच लो तो गड़बड़ है। इसलिए दिमाग में पहले से गलत बातें ना बिठाया करो। खास करके माता बहनों को ज्यादा होता है, लेकिन आजकल के भाई भी लगभग बराबरी में हैं। पहले माता बहनों को बहुत ज्यादा होता था हर बात पे, ओ हवा इधर से छींक आएगी, नेचुरली आएगी, छींक, अब चलेगा सामान तो चलेगा। तो ये सोचने की वजह से और कुछ नहीं है। हवा आगे क्या है, नहीं आने देनी चाहिए, नहीं आएगी, नेचुरली एलर्जी रुक जाएगी। तो ये आप की सोच रहे हैं जो नेगेटिव, उसका कारण है आत्मिक कमजोरी। और आत्मिक कमजोरी को दूर करने का एक ही तरीका है, सत्संग में आओ, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम गाओ, भक्ति इबादत करो, आप अंदर से मजबूत हो जाएंगे और बीमारियां चुटकी में उड़ती चली जाएंगी। आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी, आपको शक्ति आने लगी। बात बात से लोग डरते हैं, छिपकली देख के कईयों को थरथराहट हो जाती है, काकरोच देख लिया कईयों के पसीने छूट जाते हैं। तो ये एक साइको है और कुछ नहीं है। बताओ काकरोचों ने कितने लोगों को मारा है? सुना कभी उसके जहर से कोई मरा? नहीं मरा, लेकिन नाचते भागते चीखे मारते बहुत लोगों को सुना है। छिपकली हाँ, अगर दूध में खाने में गिर जाए, उसमें पड़ जाए तो जहरीली है, लेकिन ये नहीं है कि अगर उसका सही पे, चलो ऐसे भी अगर कोई पी भी जाता है और अंदर से स्ट्रांग है, थोड़ी दवा ले ले तो ठीक हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो आदमी को खत्म कर देगी हाथों हाथ, लेकिन उससे वैसे डरते रहो। वो बेचारी आदमी से डरती है, आदमी उससे डरता है, उसको पता नहीं कि आदमी डरता, वरना वो घरों से बाहर निकाल दे आदमी को। शुक्र है उसको नहीं पता चल सकता कभी, वरना अगर छिपकली को पता होगी ये डरता तो वो कमरे ना घुसने देगी, आगे में चल। तो कहने का मतलब आदमी का अपना ही बनाया डर, अपनी ही बनाई बीमारियां हैं बहुत सारी, और जो हैं वो भी सुमरण से खत्म हो जाएंगी। अपनी बनाई तो खत्म होंगी होंगी, जो कर्मों की वजह से हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। ऐसा है राम का नाम, ऐसी है भक्ति, ऐसी है इबादत। तो आप रोज ताकत पाने के लिए खाते हो, सवेरे उठेंगे नाश्ता चाहिए। कहीं तो हमने देखा चाय नहीं पीते तो आंखें नहीं खुलती, सवेरे सवेरे चाय की प्याली पिएंगे फिर लाइट ऑन होती है, वरना तो डिम ही रहती है। उसके बाद बाथरूम वगैरह जाते हैं, रफाहत जाते हैं, तो उसके लिए भी शायद चाय, या कईयों को बीड़ी सिगरेट का आदी होते हैं, जब तक वो पीते नहीं तो काम होता नहीं, गड़बड़ रहती है। अलग अलग सिस्टम है, लोगों ने अपना अपना बना रखा साइको, बस फिट कर रखा, ये करूंगा तो होगा, ये करूंगा तो होगा। और उसके बाद फिर किसी को नाश्ता चाहिए, ना चाहिए तो गालियां। कई घरों में आपने देखा होगा, माता बहनों को तजर्बा होगा कि भाई लोग गालियां शुरू कर देते हैं, और भाइयों को तजर्बा होगा बहनें शुरू हो जाती हैं जो खुद बनाते हैं भाई। तो ऐसा चलता है, सब चीजों के लिए लड़ते हैं। दोपहर का खाना टाइम पे नहीं आया तो लाल पीले। खेती बाड़ी में हमने देखा, सुबह से फावड़ा चला रहे हैं, कस्सी चला रहे हैं, बस ध्यान ऐसे चलाया, घंटा 2 घंटे खाने की तरफ ध्यान शुरू हो जाता है, कोई आया नहीं, दिख तो रहा नहीं, फिर चलता है, अंदर से उबाले आने शुरू हो जाते हैं, और जब तक खाना आता तब तक 10-20 गाड़ियां तो थोक में सरका देते हैं कई लोग। क्यों? भूख लगी है। तो कभी ऐसी तड़फ वाहिगुरु अल्लाह राम के लिए तो कभी नहीं बनी कि यार मैंने आज सुमन नहीं किया, मैं अपने आप को ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं ना। कोई नहीं, मन कहता आज क्या है, कल को सही, कल क्या है, परसों सही। तो सुमरण में क्यों नहीं ध्यान देते? खाने से शरीर मजबूत होता है, लेकिन आत्मा से शरीर चलता है। अगर आत्मा बीमार है तो शरीर कमजोर रहेगा, जो मर्जी खा लो। कई कहते सुने गए, बहुत ताकत वाली चीज खाते हैं पिताजी, बिल्कुल नरकंकाल, जोर लगा लिया। तो मतलब जब तक चिंता टेंशन परेशानियां दूर नहीं होंगे, खाओ पियो अच्छा, लेकिन साथ में सुमन करते रहो। आत्मा बलवान होगी तो पतले शरीरों में भी शक्ति गजब की आ जाती है। शरीर पतले मोटे से कोई लेना देना नहीं होता, आत्म बल जिनके अंदर होता है, सफलता की सीढ़ियां हमेशा वो चढ़ा करते हैं। आत्म बल जरूरी है, आत्मविश्वास जरूरी है, वरना बड़े बड़े पहाड़ जैसे लोगों की हवा सर्व
एकदम निकल जाती है, ऐसा भी हमने देखा है। तो भाई आत्मबल हासिल करो, ये सबके लिए जरूरी है। जिंदगी का कोई भी मार्ग है आपका, सुमरन करो, भक्ति जरूर किया करो, नियम बना लो। हर जिंदगी में, हर कार्य में मालिक आपको खुशियां देंगे और खुशियों से लबरेज होके आप अपना, अपने कुलों का, अपने परिवारों का उद्धार करते जाएंगे और खुशियों से माला माल होते जाएंगे। सत्संग में आने से जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। सत्संग जो भी दिलो जान से सुनता है, दिमाग से सुनता है, विचारता है और अमल करता है, वो ही खुशियां हासिल करता है, उसी को परमानंद की प्राप्ति होती है। वो ओम, वो हरि, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु जो कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है, इंसान को मालूम ही नहीं पड़ता कब उसके पहाड़ जैसे भयानक कर्म वो मालिक पल में काट दिया करते हैं। आदमी ता उम्र उस परम पिता परमात्मा के गुणगान गाता रहे, नमक हरामी ना बने, तो मालिक यहां तो क्या अगले जहान में भी उसकी संभाल करनी नहीं छोड़ता। बेटा यानी बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, मां बाप के लिए हमेशा छोटी और भोले ही रहते हैं। उनके अंदर एक मोह होता है, एक प्यार होता है कि नहीं मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, अभी बड़े नहीं हुए हैं। ये अलग बात है कि बच्चे कई बार इतने बड़े हो जाते हैं कि बड़ों को भी घर से निकाल देते हैं। ये घोर कलयुग है। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो माँ बाप इतने प्यार मोहब्बत से बच्चों का पालन पोषण करते हैं, तो उनकी निगाह में तो वो औलाद कभी बड़ी होती ही नहीं। उसी तरह संत सदगुरु होते हैं। माँ बाप के लिए औलाद कहीं ना कहीं ये सबक सिखा देती है कि भाई हम बड़े हो गए, अलग हो जाते हैं, काम धंधा, तो नेचुरली रिश्ता थोड़ा खत्म सा हो जाता है। पर गुरु पीर फकीर के लिए तो बच्चा हमेशा ही छोटा बच्चा रहता है, जिसे अभी चलना भी नहीं आता होता। क्या पता कहां फिसल जाए, क्या पता कहां चोट खा लें, क्या पता कौन से दर्द का सामना करना पड़ जाए। हमेशा ध्यान बच्चों में ही रहता है। और बच्चों में ध्यान से मतलब पीर फकीर सदगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम से दुआ करते रहते कि हे मेरे मालिक, हे मेरे मौला, हे मेरे रहबर, ये तेरी औलाद है, अनजान है आने वाले कष्टों से, अनजान है बुरे पाप कर्मों से, तो रहमत कर, दया कर, इनके वो पाप कर्म काट, इन पे रहमत कर, ये तेरी तमाम खुशियां हासिल कर सकें। इनको नाम से जोड़, सेवा सिमरन से जोड़, ताकि पाप कर्म पहाड़ जैसे कंकर में बदल जाएं और ये खुशियों से माला माल हो जाएं। संत कभी किसी को गलत उपदेश नहीं देते। छोटा बच्चा कभी आग को पकड़ता है, कभी सांप को पकड़ता है, कभी पानी वाले कुएं में गिरना चाहता है, तो क्या आप उसे जाने देंगे? यार इसकी मर्जी है, इसे क्यों रोकना है? ये तो सांप पकड़ रहा है, पकड़ने दो। आग पकड़ रहा है, पकड़ने दो। कुएं में गिरता है, गिरने दो। कभी भी नहीं। माँ बाप किसी भी कीमत पे उसे ये काम नहीं करने देंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके बच्चा अगर सांप पकड़ेगा तो डस लेगा, आग जला देगी और कुएं में गिरा तो मर जाएगा। उसी तरह संत पीर फकीर को अल्लाह मालिक की रहमत से पता होता है कि फ्यूचर इस बच्चे का कैसा है। वो उसे रोकते रहते हैं कि ये कर्म ना कर, वो कर्म ना कर, ये कर्म बुरा है, वो कर्म बुरा है। आगे इंसान की मर्जी है कि वो कर्म कैसे करता है। इसलिए ये जरूरी है कि पीर फकीर की बात सुन के अमल किया जाए। जब तक इंसान सुन के अमल नहीं करता, तब तक उसे सब कुछ अच्छा लगता है। जो भी उसे अच्छा लगता है वो लगता है कि वो परफेक्ट, उसके लिए सही है। पर संत पीर फकीर कभी किसी को गलत कदम उठाने नहीं देते। पूरा जोर लगाते हैं, प्यार से, मोहब्बत से, वचनों से, हर तरीके से समझाते हैं कि भाई तेरे लिए अच्छा क्या और बुरा क्या।
आगे फिर इंसान के कर्म होते हैं। बहुत बार हमने देखा, बहुत बार देखा है, खास करके जिम्मेवारों में देखा, सेवा समिति है 25 मेंबर हैं, कई बार जो 15 मेंबर हैं कि भाई आप आगे बिना ना जाया करें, यानी जब भी जाना थोड़ा बता के जाएं, और नींद में या कभी भी कोई प्रोग्राम होता है बिल्कुल ना चला करें। आपसे हाथ जोड़ के विनती, शायद सैकड़ों बार ये बात, कम से कम हमें याद आता है कि 15-20 बार तो हमने कही होगी, लेकिन कई बार जीव नहीं मानता। चलो 2 मिनट की बात है, चलो 1 मिनट की बात है, चलो 4 मिनट की बात है, आपको क्या मालूम वो 1 मिनट जिंदगी है या मौत है। फिर पश्चाताप पल्ले रह जाता है और कुछ नहीं, सिर्फ पश्चाताप, और कोई चीज हाथ नहीं आती। तो एक दिन में कोई दफ्तर नहीं बंद हो जाएगा, या कुछ घंटों में कोई आपके बिजनेस में घाटा नहीं पड़ जाएगा, लेकिन जीव नहीं मानते। हमने आजमाया है, होनी होगी रहती है। कई लोग होते हैं कि जो मान लेते हैं और उनका मौत जैसा कर्म, मालिक मौत जैसा कर्म, या मौत को भी भगवान बदल सकता है। और बात छोड़ो, बात वचन मानने की है। और संतों के पास कुछ जादू टोना या कोई दवाई ऐसी नहीं होती जिसको देने से आदमी खुश हो जाए। एक वचन होते हैं, कर दिए, मान लिए। तो आपको एक बात सुनाते हैं। एक सज्जन आए यहाँ पे, और बहुत पहले की बात है, वैसे तो उसके बाद भी बहुत सारी बातें हुई हैं, हजारों करोड़ों सत्संगियों के साथ होता रहता है। तो वो आए और कह लगे, पिताजी बताओ, हम लाइन में ऐसे मस्ताना जी धाम में सत्संग थोड़ी हुआ करती, बिठा लेते थे, हम घूमते उनके पास, बोलो भी क्या बीमारी, क्या बीमारी, ये करो बेटा, वो करो। कह लगे जी मैं बीमार हूं। हमने कहा ठीक है, आप पीछे चंडीगढ़ में दिखा लो भाई, प्रसाद ले लो। हम चले आए, घर वाले गुस्से हो गए, कहने के तेरे को कहा था, क्या फायदा। कहने का क्यों, कहते अभी आप चंडीगढ़ से तो आ रहे हैं सीधे पीजीआई से। उन्होंने जवाब दे दिया कि इसकी जिंदगी नहीं बचेगी। कहता मैंने आपसे सलाह थोड़ी ली है, मैंने तो अपने पीर फकीर से पूछा है, और मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। वो कहते हैं ऐसे कैसे, अभी तो जाएं। कहते ना जाओ, मैं अपने आप कोशिश करो, मुझे 2 लोग उठाने वाले दे दो, मुझे ले जाएं उठा के। उन्होंने जिद मान ली उसकी, गए डॉक्टर को दिखाया, दवाइयां लिख दी। कहते चलो दवाइयां ले लें। कहते नहीं, दवाइयों का तो कहा ही नहीं, ये कहा था पीजीआई दिखाओ। थोड़ा सा भोला स्वभाव था, भोले भाड़ों को मालिक लुटाता खजाने, ये भी हकीकत है। कई बार ज्यादा अकल का दखल मन का रूप धारण कर लेता है। तो वो वहां से दिखा के वापस आ गए। डॉक्टर बोले कि 15 दिन 10 दिन जो भी है आप सेवा करें। वो ऐसा कोई उसे उल्टियां लगी 2-3 दिन बाद। घर वालों ने सोचा कि अब मौत नजदीक है, खून आने लगा, लेटरिन के रास्ते, मुंह के रास्ते बड़े बड़े गांठें निकलने लगी। तो बिल्कुल डाउन हो गया, बिल्कुल चारपाई पे चिपक गया। पर 2-3 दिन के बाद कुछ ठीक, फिर कुछ ठीक, फिर कुछ ठीक, फिर कुछ ठीक, करते 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 बिल्कुल नॉर्मल हो गया। उसके अंदर भयानक कैंसर की बीमारी 3rd स्टेज पे थी। तो आया और मिला, रोने लगा, कहने लगा पिताजी मैंने ऐसे किया। हमने कहा भाई हमारा तो ऐसा कोई मकसद नहीं था, सतगुरु मौला है वो अखवाने वाले और तू मानने वाला, हमारा तो बीच में कोई रोल ही न रहा। बस मालिक ने ख्याल दिया, तुझे बोल दिया और तूने झट से लपक लिया, जरा सा नहीं गिरने दिया कि भाई दवाई भी नहीं लूंगा, और दवाई भी नहीं ली उसने। कोई कहते शायद दवाई से ठीक हो गया हो, कहते दवाई का तो कहा ही नहीं। तो ये बेपरवाह जी की रहमत, अल्लाह वाहिगुरु राम की, जो मानते यूं ही नजारे ले जाते हैं। कई बार आदमी नहीं मानता, नहीं ना जी ना जी, तो भाई फिर ना जी तो बहुत रूहानियत में बहुत बड़ी रुकावट। हाँ जी सब कुछ पा सकती है, और ना जी बना बनाया सब कुछ गवा सकती है। यही रूहानियत का असूल है। कई बार बात पे बात आ जाती है, हम आए बेपरवाजी लेके आए, हम तो खाकसार आए, बात चली, सेवादार मुख्य सेवादार थे। हमने कहा भाई आगे आपने जो कर लिया, परमपिता जी जो कहें हमारी ड्यूटी है, आपने वही हाँ करनी है। तो कई सेवादार कहने लगे जी ऐसे कैसे। हमने कहा आप दिन है, कहते हाँ। अगर बेपराज ने आगे कह दिया रात है तो आगे से ज्यादा अकड़ू खाना बन जाना, समझाने लग जाओ, नहीं पिताजी अभी तो दिन है। कहने लगे ऐसे कैसे, दिन को तो दिन। हमने कहा नहीं फिर रहने तो, आप सेवा मत करो, बाहर सेवा कर लो, खुली सेवा करो। क्योंकि हमने तो यही सीखा अपने मुर्शिद से, अगर वो कहेंगे दिन को रात है तो रात है, और रात को दिन कहा तो दिन है। तो कईयों के हजम नहीं हुआ बात,
ऐसे कैसे, यूं कैसे हो सकता है? किसी ने हमें सुनाया जी, बेबुआ जी ने कहा भाई आप कई सेवादार थे एक बार, क्योंकि तब खुल संगत कम होती, बेबुआ जी बैठे रहते थे बहुत देर, तो कि भाई लस्सी ले आओ, छाछ ले आए। अगले दिन जुकाम हो गया, कहते बेवकूफ ऐसे छाछ पिला दी, जुकाम हो गया। वो कहने का बताओ वचन ना माने तो बुरा, मानते तो बुरा। हमने कहा आपने माने शाबाश, आपको अगले दिन कहा कि जुकाम हो गया, बुरा हो गया, पता नहीं तेरा कोई बयान कर्म कट के उनको जुकाम हुआ, अपना जुकाम नहीं लिया। क्या समझते हो अपने आप को? फिर कान पकड़े, हाँ जी ये तो सच है, ये तो हो सकता है कि उनको जो जुकाम हो मेरे पता नहीं कितनी बड़ी बीमारी होती। तो ये तो उसके खेल हैं अल्लाह वाहिगुरु राम के। आदमी उस मालिक पे दृढ़ यकीन रखे और कही हुई बात को सतवचन माने। जी करते रहने से सतवचन नहीं होता। सतवचन होता है जो कहा जाए मान ले। वो कहा हुआ मानने में पसीना भी आ सकता है, परेशानी भी आ सकती है, मुश्किलें भी आ सकती हैं, पर हो सकता है वो नन्ही नन्ही मुश्किलें एक महाभयानक मौत जैसा रोग हो जो तेरा उन छोटी छोटी परेशानियों में कट रहा हो। क्योंकि पीर फकीर कभी किसी का बुरा करना तो दूर, सोच भी नहीं सकते कि इसका बुरा करें। वो तो दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, सबका भला सोचते हैं, भला करते हैं। ये अलग बात है, किसी को भला पचता नहीं। ईगो, अहंकार, खुदी, जब अहंकार आ जाता है, जब खुदी आ जाती है, जब आदमी सोचते है कि मैं नहीं, मैं कुछ और हो गया, तो मालिक से दूर हो जाता है। पंजाबी में एक कहावत है, असी वो नहीं रह गए जी, असी कुछ होर बन गए जी। जब ये वाली बात आती है ना कि हम वो नहीं रहे, अब कुछ और बन गए, जब और बनते और अपनी अलग हस्ती बना लेते हैं, तो अल्लाह वाहिगुरु राम कैसे काम करेगा वहां, कैसे पाप कर्म कटेंगे। और दिख रहा होता है कि इसके ये कर्म आने वाले हैं, आए कि आए, बन जा सोना, बन जा सोना, बन जा सोना, अचानक मुंह से पित्तल तो बन जा, तो वही बात होती है। कर्म कट जाएं, कट जाएं, कट जाएं, कट जाएं, कहते नहीं मैं नहीं कटवाता, तो उसी टाइम बोझ कर्मों का ऊपर पड़ जाता है। तो इसलिए भाई पीर फकीर हाथ जोड़ जोड़ प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। वरना आपसे हाथ जोड़ के उन्होंने क्या आपसे सोना लेना है, चांदी हीरे जवाहरात लेने हैं? एक ही मकसद होता है कि भाई हाथ जोड़ के कहते मान ले बात तेरी भले की कहूं, तेरा ही भला होने वाला है, तेरे परिवार का भला होने वाला है, तेरी कुलों का, तेरी पुश्तों का भला होने वाला है। आगे मर्जी इंसान की, हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है। तो संत क्या मनवाना चाहते हैं? राम का नाम जपो, सेवा करो, सबसे बेगर्ज मोहब्बत करो, कभी किसी का बुरा सोचो ना, बुरा व्यवहार ना करो, उस बात पे चलो जो शोभा दे, उन बातों को छोड़ो जिनसे परिवार का, कुलों का नाम कलंकित हो। व्यवहार के अच्छे बनो, मालिक से मालिक को मांगते रहो। तो संत पीर फकीर यही दुआ करते हैं, जो सुन के अमल कर लिया करते हैं वो मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाते हैं। जो सुन के नहीं मानते वो कर्मों का बोझ ढोते रहते हैं, रोते रहते हैं। इसलिए भाई सुनो और अमल करो, कभी भी मन मते ना चलो। गुरु कहे करो तुम सोई, मन के मते चलो मत कोई। पीर फकीर जो कहता है वो भले के लिए कहता है। परम विदेह ने शेर बनाए, कभी टाइम लगा तो उस पर आपको सुनेंगे कि मान ले बात तेरे भले की कहूं। काफी शेर हैं, तो मतलब कि तेरी भले की कह रहा हूं, कई बार सुनाए भी हैं सत्संगों में। तो आगे जीव की मर्जी है, जीव कहे कि नहीं मेरा तो ऐसा कर रहे हैं। कहते आम एक कहावत है कि गधे की आंखों में दवा डाली कहते मेरी आंखें फोड़ रहे हैं। किसी को खीर खा लो कहते मैं नहीं खाता, मैं तो लाल मिर्ची खाऊंगा। खा ले भाई। तो मतलब संत पीर फकीर सबका भला मांगते हैं, चाहते हैं। अगर वो वचन करते हैं तो उसका कोई मकसद होता है। किसी जीव को कुछ कह भी दिया तो इसका मतलब उसका कोई भयानक कर्म सिर्फ कहने से कट गया, होता नहीं फिर वो, और हो तो कहते नहीं। ये हकीकत देखी है। हाँ ये अलग बात है, ऐसी बातें लोगों को अच्छी नहीं लगती। सभी को नहीं, कोई इंसान बुरा मान जाता है, मुझे क्यों कहा, फलां को क्यों नहीं कहा। तो भाई तेरे कर्म कट गए, तू ये तो कभी नहीं कहेगा कि मेरा मौत जैसा कर्म कट गया उसका भी कटे।
कोई कोई होते हैं जो चाहते हैं कि सबका हो, नहीं तो कहते नहीं इसके तो और ज्यादा कर्म भोगने पड़े, इसकी तो मेरे से लाग डांट। सच में आज अगर भगवान का रिमोट किसी भी इंसान के हाथ में दे दिया जाए जो महत्वाकांक्षी ज्यादा हो, शायद ये दुनिया में एक भी जिंदा कोई नहीं रहेगा। 10-20 लोगों के हाथ में हो तो दुनिया जल्दी खत्म हो। ये मर जाए, अच्छा ये सिर उठाता है, मालिक कर दे बेड़ा पार। ये अपने आप को मैं भद्दा लगता हूं, सुंदर बना दे, सुंदर को भद्दा बना दे, पता नहीं कौन कौन सी शक्लें यहां बन जाएं। फिर इसी भी एक बात ख्याल में आई, ऐसे 3 लोग थे, मां, बाप और एक बेटा उनका। कहते हैं भक्ति की, वैसे तो हंसने वाली बात है, हकीकत भी हो सकती है। कहते महादेव जी की भक्ति की और महादेव जी प्रकट हो गए। कहने लगे 3 वचन मांग लो। तो वह भक्ति करते करते काफी देर हो गई थी, घरवाली को भूख लगी हुई थी। कहते मैंने तो समोसा खाना, समोसे आ जाएं। अब समोसे आ गए और घरवाले को बड़ा गुस्सा आया, सीधा साधा जाट। कहता गदी ना हो तो अब मांगते कुछ और मांग लेते। इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सैल होते हैं लोग, इतना गुस्सा आया। कहता है इसके नाक समोसे जैसी हो जाए, समोसे जो है नाक पे लग जाए। तो उसका नाक इतना बड़ा समोसा बन गया। अब रोए सो रोए, मार मार के हाथ, खाया भी नहीं गया समोसा, वो नाक पे लगा हुआ है, अब नाक ही समोसा बन गया। तो पीटे बेचारी, बेटे ने देखा मां रो रही है, बुरा हाल है। कहता हे महादेव जी, हम जैसे पहले थे ना वैसे ही कर दे, समोसा ठीक कर दे, मेरी मां का नाक पहले जैसा हो जाए। तो 3 वचन तीनों ही खत्म कर लिए। पहले ने समोसे मांग के, दूसरे ने समोसा लगा के, तीसरे ने समोसा हटा के। तो शुक्र है भगवान का रिमोट नहीं है, वरना इसी तरह हटाते घटाते ढाक के 3 पात। क्योंकि बात बनती तो आजकल किसी की नहीं, ईगो सब में भरी हुई है, नाक तक ईगो आई हुई है। मुझे कह दिया अच्छा, वो कहते तूने मेरे को कहा अच्छा। शुक्र है मालिक बुरे ख्याल भक्तों के भी पूरे नहीं करता, वरना कई बार भक्तों को भी गुस्सा आ जाता है, आता रहता है। आखिर 5 तत्व का पुतला है, जब तक 10वें द्वार नहीं पहुंचेगा काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया 100% कंट्रोल में नहीं आ सकते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है। तो शुक्र है कि भक्ति मालिक उधर नहीं लगने देता, वरना रगड़ के रख दे। कई बार भक्तों की आहें लग भी जाती हैं वो जायज जगह पे, क्योंकि उसका ऐसा होने वाला होता। तो इसलिए भाई संत पीर फकीर जो कहें कि राम नाम जपो, सबका भला मांगो, सुनो, अमल करो, यकीनन मालिक की खुशियों के हकदार बनते चले जाओगे। इंसान के चेहरे पे जब खुशी होती है, दिलो दिमाग में जब खुशी होती है, तो बंजड़ भी बहारों के माने लगता है, बाग बगीचे फूलों की खुशबू आने लगती है। और जब आदमी गम में, दुख में, चिंता में डूब जाता है, तो बहारें भी पतझड़ बन जाती हैं। उस परमपिता परमात्मा से, ओम रामदाता से, सदगुरु से जब इंसान प्यार करता है, सच्चे दिल से, सच्ची भावना से, तो यकीन मानो उसकी पतझड़ जिंदगी में कभी आता ही नहीं। एक पौधा होता है, बहुत से बच्चे जानते होंगे, बुजुर्ग जानते होंगे, सदाबहार। उसमें फूल हमेशा रहते हैं, फूल जाते नहीं, इसलिए उसका नाम है सदाबहार। तो जो परम पिता परमात्मा सतगुरु के वचनों पे 100% पहरा देता है, ठोक के दृढ़ यकीन रखता है, ये 2 ही बातें काफी हैं। दृढ़ यकीन, वचनों पे पहरा, और साथ में कहीं सेवा और सुमरण करता हो तो सोने पे सुहागा नहीं, सब कुछ ही डायमंड बन जाता है। जो भी बेशकीमती प्लेटिनम कह लो वो बन जाता है। उनके अंदर कोई गम, दुख, दर्द, चिंता उनको नहीं सताती। संत फकीर ऐसे होते हैं जो सबके लिए जागते हैं, सबके लिए दुआएं करते हैं, ताकि हर मालिक का औलाद खुश रहे, सुखी रहे। और जो संत पीर फकीर से जुड़ जाता है, अगर वह वचनों को मानता रहे, अपनी ईगो,
अपने अहंकार को एक साइड में रख के वचनों पे माने, वचनों को मानता हुआ उस पे चले, तो यकीन मानो उसकी जिंदगी में वो सदाबहार वाली बात बनी रहती है। सुख दुख की तमीज नहीं रहती उन लोगों को जो सच्चे दिल से अपने सदगुरु मौला के वचनों को फॉलो करते हैं या मानते हैं। गुरु को मानना एक अलग बात है, गुरु की मानना और गुरु को मानना ये दोनों सबसे बड़ी बातें होती हैं। गुरु कभी भी अपने लिए पर्सनल कुछ करने को नहीं कहता, बल्कि वो तो सबके बोझ उठा के सबको मुस्कुराने की वजह देता है, सबको खुश करने के लिए हर वचन कहता है, हर किसी की जिंदगी से दुख दर्द चिंता परेशानियां मिट जाएं, इस तरह की बातें समझाता रहता है। किसी का भी दिल दुखे संत कभी भी कल्पना नहीं कर सकते। और बात चली थी प्रसन्नता खुशी की। आज बड़े बड़े महानगरों में क्लब खुले हैं, यहां पे 5-7 लोग सामने खड़े हो जाते हैं तो हा ही हू शुरू हो जाता है। वो सामने खड़े होके ऐसी एक्टिंग करते हैं थोड़ा अजीब अजीब, तो सामने बड़े हंसते हैं और बदले में पैसे लिए जाते हैं। क्लब खुले हुए हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन होता है। पर जो राम नाम से जुड़े होते हैं उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। हालांकि जब हम अंदरूनी निगाह से देखते हैं बहुत चिंता में रहते हैं लोग। पहले हमने एक भजन बोला था एंजॉय, तो हमें नहीं लगता हमने कोई कसर छोड़ी उसमें, कि हमने आपको बताया कि कुछ भी हो रहा है कैसे भी हो रहा है आप टेंशन ना लिया करो, चिंता ना किया करो, क्योंकि चिंता जीते जी जलाने वाली चिता होती है। चिता एक बार जलती है, कहते हैं ना हड्डियां लकड़ियों की तरह जल जाती हैं और मांस जो है, और वो जिस तरह से कोई कोयले जलते उस तरह से, और सिर के बाल जैसे कोई कोयले को बाद में जलाया जाए इस तरह से पल में राख हो जाते हैं। लेकिन वो तो थोड़ी देर में खत्म हो जाता है सौदा। चिंता ऐसी चिता है जो जीते जी इंसान को जिंदगी भर तड़पाती रहती है, मारती रहती है, फिर जिंदा होता है, फिर मरता है, फिर जिंदा होता है। पता नहीं जीवन में कितनी बार मरता है, कितनी बार जिंदा होता है। जो भक्त होते हैं ना उनके अंदर ईगो नहीं होती। आप ऐसा करना मत, पर हमने चेक किया है। गांव में अगर बैठे और कहने लगे जी वहां नाम चर्चा हुई, वो कुछ लोग और थे, बहुत पहले की बात है, मे बी 80 की बात हो, 80 की, 1980 की, कहने लगे सच्चा सौदा से आए हैं और ये वो। तो हालांकि वो गुमराह हुए थे, लेकिन गांव में लोगों को पता नहीं था इस चीज का। तो एक ऐसे पालथी मार के यूं भक्ति पे बैठा ऐसे, अब नाम चर्चा चल रही है और वो यूं बैठा, तो सारे उससे दूर दूर बैठे। हमने कहा भाई क्या हो रहा है? कहते ये तो भक्ति कर रहा। हमारे साथ सज्जन बैठे थे जो हमारे साथ काम किया करते खेतों में, कहने लगे क्या है? हमने कहा ढोंगी है। हम छोटे थे उम्र में, हालांकि 13 साल के थे। कहते आपको कैसे पता? हमने कहा यार अपने थोड़ी ना कोई ऐसी समाधि, अपनी तो आंखें गुरु पे टिकी होती हैं, ताकि मालिक से वो गुरु जुड़ा रहता है। क्या पता काश नूरी झलक मिल जाए, पता नहीं कब मिल जाए। कहता ये तो सच्ची बात है। अरे नाम चर्चा में भी आंखें बंद का क्या मतलब? सतगुरु तो जर्रे जर्रे में है, तो तब भी खोल की आंखें, अगर सिमरन चल रहा है तो वो आंखें खोल के रखते हैं नाम चर्चा में। क्या पता किस रूप में कहां से नजारा मिल जाए, क्योंकि वो जहां राम नाम की चर्चा होती है वहां वो पहरा भी देता और घूमता रहता है। अब आंखें बंद कर ली तो ये तो ढोंग है। कहता अच्छा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। कहता नहीं, मगर इसको टच करके देख। वो जरा से उसके पास को तोड़ करके थप्पड़ जड़ा उसकी। तो ये ढोंग करने छोड़ा करो। लोगों को भरमाते हो, लोगों को भटकाते हो, लोगों को दिखाते हो,
अरे कदे खस्म यार को दिखाने के लिए, रिझाने के लिए आंखें खोल के भी उसमें निगाह रखा करो। चार ठुमके लगा दिए, नाच लिए, पास वाला देखता अच्छा कोई बड़े आते थे पहले भी, सज धज की, उनके अंदर के कर्म हमें तो अंदर के दिखते थे। अच्छा गुल कुछ और खिलाता है और यहां आके डांस दिखाता है। एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मगर चलित्र ना जाने, एदे घर विच ही वो बस सकती जेड़ी सब चतराइयां भुल जावे। आपको पहले भी बहुत बार सुनाया ये बातें कि वो राम इतना भोला नहीं है कि आप करो गलत कर्म, करो बुरे कर्म और आके ये वो। किसको रिझा रहा है भाई, किसको मूर्ख बना रहा है? अपने आप को। क्योंकि वो राम पल पल की खबर रखता है। वो गेट की कुंडी लगाई, वो बस काफी है। तो वो सब जानता है। ये ढोंग ढकोसले नहीं करने कभी भी। समाधि में आदमी जब बैठता है एकांत होना चाहिए, अंधकार कमरे में होना चाहिए। सबसे नंबर 1 होता है वो तरीका। और कोई देखे ना, कोशिश करो जब समाधि में जाने की अगर आपकी इच्छा है, क्योंकि अंधेरा होगा तो आंखें भी अट्रैक्ट नहीं होंगी। लाइट से आंखों में, आंखें बंद करके देख लो आप दिन में तो आंखों में एक लाइट रहेगी, अंधकार में वो एक बिल्कुल बंद हो जाती। तो आंखें भी आपको किसी और तरफ नहीं लेके जाती। अंधकार कमरे में बंद है, थोड़ा अंधेरा, ज्यादा अंधकार से डरते हो डिम लाइट, कोई भी नीचे आजकल तो 100 चीजें चलती हैं, फुट लाइट बोलते हैं, वो चलती रहे, आप आराम से बैठ जाओ और ध्यान जहां जमा के, वो होती है समाधि। और ये होता है पाखंड, जो लोगों के बीच में बैठ के यूं दिखाना मैं भगत हूं, ताकि वो देखता है, उसको पता होता है मुझे लोग चेक कर रहे हैं। ना रे भाई ना, सच्चे सौदे में ये नहीं सिखाया जाता। तो ये अहंकार की जड़ होती है, ये मान बढ़ावे के भूखे होते हैं। बेप्रवाह मस्ताना जी महाराज की बात ख्याल में आ गई। श्रावण शाह साईं जी जब गुफा से तेरावास से निकलते थे तो वो साईं जी अपने पांव में घुंघरू बांध लेते बड़े बड़े, और जैसे श्रावण शाह जी बाहर निकले तो वो डांस करना शुरू कर देते। मेरा मक्खन मलाई, मेरा दाता रहबर, मेरा सतगुरु मौला, जितने भी उनके शब्द थे वो अपने आप में अलग ही थे। अब वहां गड़बड़ हो जाती, क्योंकि अलग अलग परंपरा होती है। ब्यास जी में ये परंपरा है कि वहां साध संगत जाती है तो समाधि रूप में बैठती है, लेकिन वहां अब मान लो सारे आदमी ऐसे बैठे हैं और वहां मस्ताना जी महाराज नाच रहे हैं, वहां तो कोई नाचता नहीं था। तो जैसे श्रावण शाह जी आते कहते वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वो दूसरों ने देखा यार ये तो सारी वाह भाई तो यही लूट जाता है, हम तो बैठे ही रह गए। वो 2-4 ने और घुंघरू बांध लिए, आए और जैसे श्रावण शाह जी महाराज बाहर आए तो नाचने लगे। और मस्ताना जी का तो रूटीन था, वो आगे आके नाचने लगे। वो तो जहां रोज रहते थे वहीं से नाच रहे थे। वही जो आपको बोला था आंखें होनी चाहिए यार पे चाहे पीछे बैठे। तो वो नाच रहे हैं अपनी मस्ती में आगे, और अब वो बोले जा रहे हैं जो भी बोले जा रहे हैं, धन मेरा निरंकार, धन मेरे श्रावण शाह, धन मेरे दाता रहबर, धन मेरा सतगुरु मौला। अब वो जो दूसरे थे वो भी नाचने लगे। उन्होंने सोचा हम आगे हो जाते हैं, तो वो ज्यादा ही आगे होने लगे। तो श्रावण शाह जी दाता रहबर ने बोला मस्ताना तो एक ही है, बाकी तो डुप्लीकेट होता है। बुरा ना मनाना भाई, किसी ने वो सुन ना रहा हो उनका कोई परिवारजन। तो कई बार ऐसा होता है, तो ये ड्रामे नहीं, वो मस्ती जब आती है ना वो अंदर से आती है। कईयों ने हमारी सत्संग में ये बात सुन ली पहले, वो बिना साज के बिना वजह ही नाचते रहे, कहते भी हमें भी देखो। मैंने कहा यार तू जाने दे, क्योंकि उन्होंने लगा कि भाई हम भी थोड़ा सा वैसे नकल करें। ये नकल या अकल का काम नहीं है, ये जिसको मस्ती देता है ना उसकी फिर जरूरत नहीं पड़ती दिखावे की, वो बैठे बैठे भी मस्ती लूटते रहते। और नाचना कोई गलत नहीं, क्योंकि अपने तो मस्ती का सौदा है, सच्चा सौदा मस्ती का सौदा। या तो मस्ती मनाई जाती है, और सच्ची मस्ती। ये नहीं कि मुझे कौन कौन देख रहा है, ये नहीं कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे कौन देखेगा, वो तो गया, उसके अंदर की खुशियां नहीं मिलती। जो सच्चे दिल से, सच्ची भावना से मस्ती चाहते, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, तो वो आप राम नाम में बैठो, उसकी भक्ति में बैठो, मानवता का भला करो। तो यकीन मानो
अंदर बाहर आपके चेहरे पे भी और अंदरूनी तौर पे भी मस्ती का नजारा जरूर नजर आएगा। बहुत लोग हमें यहां वहां पूछते हैं, गुरुजी आपके चेहरे पे सिकिन क्यों नहीं आती? हमने कहा हमारा यार दोनों जहां का मालिक है और वो जानता है, इसलिए वो सिकिन नहीं आने देता किसी भी स्थिति में, इसलिए सिकिन नहीं आती। वरना ये शरीर तो वही है जो सबका है, इंसानी शरीर है। पर दृढ़ यकीन है अपने सदगुरु शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता रहबर पे, था, है, हमेशा रहेगा। हमें किसी को वो चिट देने की जरूरत नहीं है। वहीं पे फिर आते हैं कि जब आप सत्संग में बैठते हो, राम नाम में आके बैठते हो, तब ये ध्यान रखा करो कहीं आप दिखावा तो नहीं कर रहे, कहीं ढोंग ढकोसला तो नहीं कर रहे। कोई सेवादार लगे आपको, ये तो बड़ा वो है, ये तो बड़ा आगे बैठता है, ये तो पीछे बैठता है। क्या उसके लिए जिंदगी लगाई है आपने? क्या उसको देख के राम नाम से जुड़े हो? कहां है दिमाग आपका? कहां मन आप पे हावी हो जाता है? हमने तो अपने एक ही यार को देख के यारी लगाई थी, और वो शास्त्र नाम शाह मस्तान। आज भी वही दिखता है। हम तो जिसमें निगाह घुमाते हैं वो बैठा हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। इसलिए तो आज हंसी वाली बात शुरू कर दी। हालांकि आप कईयों के 4:40 बजे हुए थे, लेकिन हमें तो 10-10 ही लगते हैं जिधर भी देखते हैं, क्योंकि मेरा यार, मेरा सतगुरु सबके अंदर बैठा मुस्कुरा रहा है। आपको नजर नहीं आ रहा तो सिमरण किया करो ना, सेवा किया करो। बैठा आप में गजब है, हर जगह बैठा है, कण कण में बैठा है। तो आप ये मत देखा करो कौन कैसा है, कैसे चलता है, कैसी सेवा उसकी। सब ढकोसला हो सकता है और सारे सच्चे भी हो सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सेवादार है हमारे, पर कोई कोई ऐसा भी है, वरना हम ये बात कभी ना कहते। सारे अच्छे सेवादार हैं। 100 में से अगर 90-95% भी ऐसे नहीं है, तो इससे हमारे से लक्की कोई हो ही नहीं सकता जिसके बच्चे इतने अच्छे हैं, वो भी इतने घोर कलयुग में। वरना डुप्लीकेट ड्रामे चल रहे हैं। हमें बार बार इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि ऐसा करने वाले बहुत हैं। वो खसम पल पल की खबर रखता है। फिर अगर ऐसे हो गए तो फिर मत कहना ऐसे क्यों हो गए, क्योंकि अगर आप आशिकी दिखाते हो तो आशिकी पे खरे भी तो उतरो, पक्के भी तो बनो। दिखावा नहीं, ढोंग नहीं, ये नहीं चलता ज्यादा देर। ठीक है, आपको आज नहीं जच रहा, तब पूछेंगे जब कोई 4 लोग ना उठा के ले आए कि पिताजी बीमार हो गया। मालिक ना करे ऐसा हो, इसलिए आज आप बोल रहे हैं। अच्छा है अब भी मन को समझा लो, अच्छा है अब भी अपने आप को बदलो, छोड़ दो दिखावा कुछ और, कर्म कुछ और, दिखने में कुछ और, बोलने में कुछ और अंदर कुछ और। छोड़ दोगे, यकीन मानो सुखी रह लोगे। सिकिन नहीं आएगी चेहरे पे। अगर 100% गुरु से प्रीत लगी है, गुरु बिना दूसरी बात ही नहीं आती। गुरु की निंदा सुनना तो दूर की बात, अगर चस्के लेके सुनते हो या ऐसे लोगों की सोबत करते हो तो फिर मुश्किल है चेहरे पे नूर रह पाना। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, बुरा ना मनाओ। एक माँ बाप की तरह कह रहे हैं, हम कौन सा कुछ गलत कह रहे हैं, सच्ची बात कह रहे हैं जो कि बेहद कड़वी होती है। कड़वी तो कुनैन भी होती है। पुराने टाइमों में, आजकल सुगर कोटेड आ गया, हमारे जमाने में मान लो 70-72 में ये देखा करते थे, बड़ी कड़वी कुनैन आती थी और वो लिक्विड होती थी। और क्या करते थे, पंजाबी च कहते तौड़ी वाला दूध, सारा दिन कड़ता रहता था। उस दूध को ठंडा करके और उसमें बहुत सारी चीनी डाल देते थे ताकि बिल्कुल चाशनी बन जाए, और उधर से बच्चे का मुंह में डालते चम्मच, नाक लेते पकड़। अब नाक में श्वास नहीं आया तो गट गया, बच्चा चीखता, इससे पहले दूध लगा देते मुंह पे, तो मीठा मीठा दूध फटाफट चढ़ा जाता, भूल जाता कि मैंने कड़वी दवाई ली है। आजकल उस कुनैन के ऊपर ही शुगर कोटेड कर दिया, हाईटेक हो गया थोड़ा। तो इस तरह संतों की बातें होती तो सच्ची, पर कईयों को कड़वी लगती हैं, और जो वचन मानते हैं उनके लिए वो दूध वाली लगती हैं। कड़वी इसलिए लगती हैं क्योंकि उनके अंदर सारी कमियां होती हैं, और दूध वाली मीठी उनको लगती हैं जो कहते हैं यार शुक्र है पहले ही सुधर गए, नहीं तो आज आप ऐसी में बैठे होते। तो भाई हमारा आपका दिल दुखाने का नहीं, तभी हमने खुशी से शुरू किया।
कि बेटा खुश रहा करो, मस्त रहो, जो होना है वो राम जानता है, जो करना है वो राम ने करना है, हमारा काम मेहनत करना है।